So hello, what's up guys? कैसे हो सब लोग? Welcome to my channel. Today in this video we will learn about tables in HTML के tables क्या होता है। और मैं ज़रा थोड़ा सा ओह, मुझे छोड़ो इस चीज़ को। मैं क्या करता हूँ इस टाइम आपको पेंटिंग ओपन करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि टेबल क्या होता है। कुछ टेबल इस प्रकार का होता है, यानी कि इस तरह का होता है। अगर आप लोग हिंदी, मुझे थोड़ी बहुत आती है भाई, मुझे भी आती है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करूँ और ये जो हो गया ना, ये वाला, ये क्या हो गया, ये ये सारे, ठीक है। ये हो गया आपका टेबल का हेडिंग, ये आपकी टेबल की हेडिंग्स हो गई। और ये जिस चीज़ में है वो है टेबल रो। ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये भी एक रो है, ये भी एक रो है। लेकिन ये जो एक सिंगल सेल है, ये वाला, सिर्फ ये वाला, तो ये क्या है, ये एक हेडिंग है, ठीक है। आपको क्या समझ आई कि जो ये वाला है, ये सारी एक लाइन है, वो क्या है, एक टेबल रो है। और अगर कोई सिंगल चीज करें लाइक दिस, सो ये क्या है, ये टेबल हेडिंग है, ठीक है। सो कुछ ये तरीका है। अगर फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये आ गया टेबल डाटा, ठीक है। और ये आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। ये क्या हो गया, आइटम्स जो है वो हमारा हेडिंग हो गया, क्वालिटी हेडिंग हो गया, प्राइस है हमारा हेडिंग हो गया, हार्ड डिस्क जो है हमारा वो डाटा हो गया, ठीक है। हेडिंग और डाटा में फ़र्क ये है, ये भी डाटा हो गया, ये भी हमारा डाटा हो गया, ये डाटा, ये सारा। और ये जो है, ये भी टेबल हेडिंग है कि आपकी टोटल अमाउंट इतनी बनी, ये टेबल हेडिंग है। तो HTML में फॉर्म्स किस तरह बनाते हैं, लाइक दिस फॉर्म्स। सो आप लोगों को ये समझ आ गया कि टेबल रो क्या होता है। इसको मैं, हाँ, टेबल रो आप लोगों को समझ आ गया, आप लोगों को टेबल हेडिंग समझ आ गया, आप लोगों को टेबल डाटा समझ आ गया, ठीक है। अभी लास्ट चीज़ रह गई कि ये वाली, अगर मैं यहाँ से ये वाला टूल ओपन करके आप लोगों को ये लाइन के अंदर जो चीज़, ये जहाँ जहाँ मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, वहाँ वहाँ से अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो ये जहाँ जहाँ लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, वहाँ वहाँ ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर, इसे हम लोग कहते हैं सेल, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि एक सेल किस तरह का होता है। एक सेल होता है कुछ इस तरह का, ये वाला बिल्कुल एक सेल है। अगर आप एक्सेल के यूज़र हो तो आपको पता होगा कि सेल्स बनाते हैं उसके अंदर। सो ये देखो कुछ इस तरह का, ये एक सेल हो गया, सेल के अंदर डाटा स्टोर है। और आप लोग सिंपली इस तरह कह लो कि जिससे ये एक डाटा है वो बॉर्डर्स में स्टोर है, ठीक है। और बॉर्डर्स को क्या कहते हैं HTML लैंग्वेज में, सेल्स, ठीक है। क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वाले जो है, ये हमारा जो है वो सेल का स्पेस है, इसे बॉर्डर्ड कहते हैं HTML की लैंग्वेज में। और इसे सेल स्पेसिंग भी कहते हैं, HTML सेल स्पेस भी कहते हैं, या सेल कहते हैं HTML की लैंग्वेज में। आप लोग इतना इजीली समझ सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ हमारा प्रोडक्ट लिस्ट का, मैंने एक सेल की इमेज ओपन की थी। इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से डोंट सेव करके रहने दो, हम लोग सिंपली अपने VS कोड पे आते हैं और हम सेल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पुरानी फाइल डिलीट करके नई फाइल बना ली। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, टेबल्स। अभी टेबल्स बनाने का तरीका क्या है, अगर आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरह का है कि आप लोगों का ये जो है, ये यहाँ पे आ गया है कि माउस, तो आप लोग क्या कर सकते हो, टैब प्रेस करके अंदर आ सकते हो। मैं आप लोगों को बार बार याद करवाता हूँ अच्छा, तो अब टेबल किस तरह बनाने हैं। बेसिकली पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग दे देता हूँ H1, इसके अंदर देख सकते हैं टेबल्स, ठीक है। टेबल्स लिखने का फ़ायदा ये होगा कि हमें ना, जिस तरह का हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स की जो हमने देनी है, यानी कि चीज़ें देनी है, वो किस तरह, फॉर एग्जांपल हम टेबल, या अगर मैं यहाँ पे अपना लिख दूँ कोड विद ड्रीम, लिख देता हूँ कि मेरे चैनल पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड विद ड्रीम, क्लियर। अभी इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे आके एक टेबल पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन का टैग डाल लेता हूँ, ताकि, ठीक है, लाइन का टैग, और इसको क्या कर देता हूँ, सेंटर, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ सेव,
और सेव करके हम अपना आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखना ज़रूरी क्यों होता है, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आउटपुट देखने से क्या होता है, आप लोगों को आपके फॉल्ट्स पता चल जाते हैं कि मेरे कोड में क्या इशू है, मुझे क्या चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये फ़ायदा होता है आपका इसको देखने का। आप लोगों को मैं एक और HTML का तरीका बताता हूँ HTML को यूज़ करने का, कि आप लोग क्या करो, एक को यहाँ पे लगा लो, ठीक है, और दूसरे को क्या करो, यहाँ पे इसको ओपन करो और इसको यहाँ पे लगा के इस वाली जो ये वाली है इसको बंद कर दो। अभी आप लोग बहुत इजीली कोड लिख सकते हो। अभी मैं जब स्टार्ट में था तो मैं इसी तरह कोड लिखता था, बट अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए फुल स्क्रीन लेनी पड़ेगी। ठीक है, VS कोड को ओपन करो और इसको भी फुल स्क्रीन कर दो। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे टेबल टैग डालेंगे। सो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या होता है। अगर अब फॉर एग्जांपल टेबल है, टेबल बनाने के लिए आपको टेबल टैग डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर TR मतलब टेबल रो का टैग डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल रो एक ही होगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद TH, और हम लोग इसके अंदर TH, ठीक है। और अब टेबल हेडिंग्स काफ़ी सारी दे लो। उसकी रीज़न क्या है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या रीज़न है। कि ये हो गया, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नई TH हेडिंग खोलता हूँ। आपको ये भी मैं बताऊँगा, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। GD मीन्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, आपको एक चीज़ समझाने के लिए ज़्यादा चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, TH एंटर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ FREE स्पेस LAN, ठीक है, ठीक है इतना। उसके बाद यहाँ पे हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी टेबल डाटा देंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नई रो क्रिएट करेंगे TR, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, TD, क्या चीज़, TD, टेबल डाटा फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँ, जो चीज़ ये लाइन पे लिखी होगी वो आपको ये लाइन पे लिखनी पड़ेगी तभी शो होगी। अगर आप दूसरी चीज़ लिखोगे तो वो इस लाइन में शो होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये वाली जो हेडिंग है ये पूरे टैग की नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक इसकी है, ये इसी के नीचे आएगी, ठीक है। अब आपको मार्कशीट बना सकते हो, या जिस तरह भी मैंने आपको एक प्राइस लिस्ट दिखाई है वो बना सकते हो HTML की हेल्प, टेबल्स की हेल्प से। एक और मैं TD डाल देता हूँ, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर मैं डाल देता हूँ जावा, और एक और डाल देता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ, क्या डालूँ, पाइथन, पाइथन डाल दिया, ठीक है। अभी इसको सेव किया, आउटपुट पे जाकर अगर रिजल्ट चेक करें तो हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि प्रोग्रामिंग के नीचे HTML आया है, इट मीन्स कि कोई एक टेबल है जो वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं होता। आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टेबल हेडिंग डाली है, उसके बिल्कुल नीचे जो चीज़ होगी वो मैं आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को अच्छी तरह समझ नहीं आई, सो मैं कर देता हूँ, बट आप लोग इतना समझ लो कि जो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालते हो, यहाँ पे, यार इस चीज़ को छोड़ो, मैं आप लोगों को सीधा एक्सप्लेन ही करता हूँ कि देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नीचे जावा आ गया और फ्रीलांसिंग के नीचे पाइथन आ गया। सो अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ अपने VS कोड पे, सो ये देखो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्रामिंग के नीचे हम लोगों ने जो वर्ड डाला है वो हम लोगों ने HTML डाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने, अभी आप लोग सीख लो, मुझे पता है आप लोग कहोगे यार इसके वो बॉर्डर्स नहीं बन रहे, सेल या जिसे कह लो आप सेल नहीं बन रहा, ये वो आप लोग काफ़ी कुछ कहोगे, आई नो, बट आप लोग अभी फ़िलहाल समझ लो। आप लोगों को एक अच्छा जिस तरह का आप लोगों को मैंने दिखाया था उसी तरह का मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, बट अभी सीख लो। ये GD मीन्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नीचे जावा आ गया। उसके बाद यहाँ पे फ्रीलांसिंग, उसके नीचे पाइथन, ठीक है। अभी अगर हमें क्या करना हो, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डालना चाहूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि क्या डाल दें, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं एडोब फोटोशॉप, सिंपली हम लोग PS डाल देते हैं,
जिससे हमें पता चल जाए। अब मैं एक्रोनियम ही डाल रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डाटा एंट्री का डाल देते हैं, डैट इंट, ठीक है, ये डाल दिया। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह आलसी हो तो इसको यहाँ से यूँ कॉपी करो और यहाँ से इसको क्या करो, आप लोग कॉपी कर लो और यहाँ पे आके आप लोग इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। इसी तरह एक और बार पेस्ट कर दो। अभी क्या करते हैं, पहला जो हमारा प्रोग्रामिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रीलांसिंग ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं C++, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं इलिस्ट्रेटर ए आई यू सॉरी और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, कंटेंट राइटिंग CONWR, बस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं C++, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे CSS, और यहाँ पे फोटोशॉप की जगह हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं एडोब XD जो है। उसके बाद यहाँ डाटा एंट्री की जगह हम लोग कोई भी एक फील्ड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर कर देते हैं VOIC, ठीक है, OV, बस इतना। मैं VOIC मुझे पता है स्पेलिंग इसके मैंने गलत लिखे हैं, बट अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इतना कर दिया। रिजल्ट, आउटपुट पे जाकर रिजल्ट चेक करें। अब क्या हुआ, फ्रीलांसिंग के नीचे ये सारी फील्ड्स आ गई, फ्रीलांसिंग के ग्राफिक डिजाइनिंग के नीचे ये आ गई, और प्रोग्रामिंग के नीचे ये आ गई। अभी अगर हमें, अभी आपका जो मज़े की बात आएगी कि अब अगर इसे बॉर्डर लगाना है तो क्या करेंगे। सो सिंपली यहाँ पे जाओ, जिसको फॉर एग्जांपल अगर इसको बॉर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे चले, चाहते हो सिर्फ हेडिंग्स को बॉर्डर लगे बाकी सारे नीचे इसी तरह आ जाए तो इस तरह कर लो। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा उसको लगे, सिंपल सा मेरा जो है उसको लगे, पूरे टेबल को लगे, तो आप लोग टेबल पे जाके कर लो। अगर आप लोग चाहते हो सिर्फ मेरी जो डाटा को लगे तो आप डाटा पे जाके कर लो, ठीक है। यहाँ पे जाके बॉर्डर, बॉर्डर नाम का ये देखो, ये रेड में शो हो रहा है मुझे पता है, हालांकि इसको VS कोड ने ही खुद मुझे लिख के दिया है, बट आप लोगों ने इस चीज़ की फिक्र नहीं लेनी ये रेड में क्यों शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर, और बॉर्डर क्या रखेंगे हम लोग, इसके बॉर्डर यहाँ पे 1 रख देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, जाके देखते हैं तो ये देखो ये बॉर्डर 1 का हमारा प्रिंट हो गया। अभी लग रहा है कुछ, इसको यार थोड़ा सा और कर देता हूँ टेबल ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, ताकि ना ये थोड़ा सा खुला खुला लगे सबके बीच में। ये GRAPHICS, उसके बाद DESI डिज़ाइन, सेव। अभी लग रहा है कुछ। अभी इसको कितने साइज पे है ये मैंने देखा नहीं, 2 पे है, यानी कि पूरे पूरे साइज पे है। तो अभी अगर हमें इसको, मैं क्या करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, मैं इसको क्या करता हूँ, इसी पूरे के पूरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ तक सी फी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा यही वाला जो एक टेबल हमें थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। अब अगर मैं कहूँ कि बॉर्डर लगा लिया, हम इसके अंदर अलाइन भी लगा सकते हैं, सॉरी, ठीक है, अलाइन, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं सेंटर, ठीक है। तो सेव करो, रिजल्ट्स पे जाके देखो, तो लेट सी कितना प्यारा फॉर्म रेडी हो गया। अब देखो कोड विद ड्रीम, क्या समझे, कोड विद ड्रीम के चैनल में सब मिलता है तो समझ गए। मैं फ्रीलांसिंग भी सिखाऊंगा चैनल पे, बेफिक्र रहो, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाऊंगा। अभी मैं सिखाया फ्रीलांसिंग के क्लासेस दी तो हैं, वो जो है वर्डप्रेस वो फ्रीलांसिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं हो, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग तो स्टार्ट करेंगे।
वो सच में मैंने खुद स्टार्ट करनी है, और क्योंकि मेरी पहली फील्ड ही वो थी। मैं प्रोग्रामिंग से पहले एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर होता था। अच्छा, तो अभी कोड विद ड्रीम में ये सब मिलता है, प्रोग्रामिंग मिलती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मिलती है, और फ्रीलांसिंग मिलती है। उनके अंदर ये फील्ड्स मिलती हैं, नहीं सारी मिलती हैं भाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आलसीपन की खातिर मैंने कम लिखी है, बट ये सब कुछ मिलता है, ये आप लोग समझ लो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग चाहें कि यार ये देखो ना, अगर बड़ा करके कि ये जो ये सेल है एक, काफ़ी छोटा नहीं लग रहा है ना? मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं और बड़ा करके समझाता हूँ। ये वाला सेल स्पेस, यानी कि दो सेल्स के दरमियान जो स्पेस है, ये एक बड़ा सेल हो गया, ये वाली एक स्पेस है, ये वाली, ये स्पेस जो है, इसको अगर हम लोग बढ़ाना भी चाहें तो हम बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम करना चाहें तो हम कम भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, भाई बहुत बड़ा किया हुआ था मैंने, हाँ, और इसको छोटा कर लिया। अब यहाँ पे आके आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके आप लोग एट्रीब्यूट्स डालते जाओ जितने डाल सकते हैं। CELL, सेल, SPA, क्या बना, सेल स्पेसिंग, स्पेसिंग इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 9, और इसको सेव करते हैं, आउटपुट पे आके रिजल्ट चेक करते हैं। सो अभी देखना हमारी सेल की जो स्पेस होगी वो किस तरह की है, देखो थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, सेल स्पेसिंग, आप सेल स्पेसिंग को 100 भी कर सकते हो, 1000 भी, डिपेंड करता है। ठीक है, आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को ज़रा 90 करके दिखाऊं तो अभी देखना शायद, व्हाट इज दिस, ये क्या है इतना बड़ा। वैसे इतना बड़ा बनाता नहीं है कोई, और आई होप कि आप लोगों को कैसा लगा, बल्कि होप नहीं करनी अभी, वो बाद में, अभी पहले वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। तो ये देखो कुछ इस तरह का हमने एक बॉर्डर बना लिया। आप लोग इसके अंदर और सेल्स क्रिएट कर सकते हो, जितनी हेडिंग्स क्रिएट करोगे उतने सेल्स होते जाएंगे। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम सिंपली सिर्फ इसके अंदर, फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर जो है उसको बढ़ाना चाहें, इसके अंदर हम स्पेसिंग को बढ़ाना चाहें तो क्या कर। अच्छा, आप लोगों को एक और फैक्ट बताता हूँ कि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये वाले सारे टैग्स हटा देते हैं बॉर्डर के अलावा। ठीक है, बॉर्डर के अलावा सारे टैग्स हटा दिए हमने। सिंपली अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर लिखा ना, तो सोचो क्या होगा। आप लोगों में से कोई अगर कोई बता सकता है, मुझे तो रिजल्ट्स पता है, आप में से अगर कोई बता सकता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि मैंने पहले ही बता दिया क्या हुआ। अभी क्या होगा, ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग दरमियान में जाएगा, या इसके साथ जितनी इसकी फील्ड्स हैं सारी दरमियान में जाएंगी सेंटर में, या फिर ये भी नहीं जाएगा। सोचो। वैसे आप लोगों को रिजल्ट दिखा देता हूँ, मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि आप टेबल में चेंजेस कर नहीं सकते। एक टेबल जब बन गया सो बन गया। आप लोग कहोगे अगर हम लोग इसके बॉर्डर को हटा के चेंजेस करना चाहें, सो भाई इसको मैं कट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक टेबल के अंदर आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक टेबल है, इसके अंदर आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते। सो बी पॉजिटिव अबाउट डैट कि यार इसके अंदर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अलाइन को उठा के मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ यहाँ से, बल्कि यार इसको जी करते हैं, जी से मीन्स कंट्रोल जी। ठीक है, कि अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आके चेक करें रिजल्ट्स, तो ये हमारा एक पेपर, क्वेश्चन पेपर की तरह बन गया। तो अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हो तो वो इससे नहीं बनेगा। तो यार गाइज, आई होप कि आप लोगों को आज टेबल सीखने में मज़ा आया हो, क्योंकि मैंने काफ़ी फनी तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की, कभी टेबल को बड़ा करके, कभी छोटा करके। सो यार, टेबल रो का आप लोगों को समझ में आ गया, टेबल डाटा का समझ में आ गया, टेबल हेडिंग्स का समझ में आ गया, आप लोगों को टेबल टैग के बारे में समझ में आ गया। सो आप लोगों का तो तकरीबन टेबल आप लोगों का कवर हो गया। अभी आप लोगों को मैं साइन इन फॉर्म बनाना भी सिखाऊंगा। सो बट मैं आप लोगों को डेटाबेस नहीं बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि डेटाबेस HTML का काम नहीं है। ठीक है, वो बैक एंड लैंग्वेज का काम है। अगर आप सारा काम इसी से करवाओगे HTML से, तो
बाकी लैंग्वेजेस तो यू नो सो यार गाइस, आई होप वीडियो के लिए काफ़ी हो गया। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन गुड बाय।